बार बार लुक़मा दिया, तो इसका क्या मसला है? चनांचे अगर किसी इमाम को, चाहे वो तरावी पढ़ा रहा हो या और भी कोई सूरत हाल हो नमाज की, तो उस वक्त बार बार लुक़मा बार बार दिया, तो अगर मुक़्तदी ने बार बार लुक़मा दिया जिसमें एक रुकन की मिक़दार ताख़िर हो गई लुक़मा देने में और इमाम को लेने में, तो इस सूरत में भी नमाज फासिद हो जाएगी। सजदा सहू अब इस सूरत में वाजिब नहीं होगा और लुक़मा देने वाले की नमाज भी फासिद नहीं होगी। सजदा सहू वाजिब नहीं होगा और लुक़मा देने वाले की नमाज भी फासिद नहीं होगी। चुनांचे इस सिलसिले में क्या नाम है, फतवा शामी के अंदर है, बिखिलाफ़ि फ़त्ह अला इमामी फ़इन्नहु ला युफ़सिदु मुतलक़न लिफ़ातिहा व आख़िदु बिकुल्लि हालिन। ये जो इसमें लिखा हुआ है कि क्या नाम है, नमाज के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया, कि अगर मुक़्तदी ने बार बार लुक़मा दिया जिसमें एक रुकन की मिक़दार ताख़िर हो गई, तो इस सूरत में भी नमाज फासिद हो जाएगी। सजदा सहू वाजिब नहीं होगा। इसमें ग़ालिबन जो है मैं समझता हूँ कि इसमें ये लफ्ज़ छूट गया है कि नमाज फासिद नहीं होगी, क्योंकि अल्लामा शामी जो है यहाँ पर फतवा शाम के अंदर लिखते हैं कि बिखिलाफ़ि फ़त्ही अला इमामी फ़इन्नहु ला युफ़सिदु मुतलक़न। इसलिए जो मैं समझता हूँ कि शायद इसमें कातिब की कुछ गलती रह गई हो, या बहर सूरत आप खुद, आपके पास अगर ये किताब है तो ये किताब खुद देख लीजिए इस सूरत में मसला क्या है। असल मसले की हकीकत को आप अपने इलाक़े के जो उलमा है उनसे रब्ता कीजिए। जो इसके अंदर तो ये लिखा हुआ है कि अगर मुक़्तदी ने बार बार लुक़मा दिया जिसमें एक रुकन की मिक़दार ताख़िर हो गई, तो इस सूरत में भी नमाज फासिद हो जाएगी, सजदा सहू वाजिब नहीं होगा और लुक़मा देने वाले की नमाज भी फासिद नहीं होगी। ये मसला कुछ इस तरीक़े से लिखा हुआ है किताब के अंदर। अल्लामा शामी की इबारत को देखने से ये मालूम होता है कि नमाज फासिद नहीं होगी। बहरहाल इस मसले को आप अपने इलाक़े के उलमा के सामने रख लीजिए और उनके बाद जो है जो बतलाए उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। हकीकत मसला क्या है, मैं भी आपको किताब का हवाला दे दूँगा। आप उस किताब के हवाले से, उस किताब के तवस्सुत से जो है आप जिस आलिम के पास जाए उस आलिम से रब्ता कीजिए कि ये मसला, ये किताब में ऐसा लिखा हुआ है, असल मसला क्या है। तो अल्लामा शामी की इबारत तो इस सिलसिले में यह है कि बिखिलाफ़ि फ़त्ही अला इमामी फ़इन्नहु ला युफ़सिदु मुतलक़न लिफ़ातिह व आख़िदु बिकुल्लि हालिन। ये दुर्र मुख्तार की इबारत है। क़ौलुहु बिकुल्लि हालिन ऐ सवाअ क़रा अल इमाम क़दर मा तजूज़ु बिहि सला अमला। इस तरीक़े की इबारत फतवा शामी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 622 बाबु मा युफ़सिदु सलाह व मा यकरहु फ़ीहा, जो HM सईद कराची पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्ख़ा, उसके अंदर अन्नहरुल फ़ाइक़ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 269 बाबु मा युफ़सिदु सलाह व मा यकरहु फ़ीहा, जो दारुल कुतुबुल इल्मिया बैरूत का छपा हुआ नुस्ख़ा, उसके अंदर आगे नोट के तहत ये लिखा है कि एक रुकन की मिक़दार 3 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ने के बराबर है। चुनांचे ये तफसील जो है दुर्र मुख्तार के अंदर, वह हुआ क़द्रु सलास तस्बीहात। ये दुर्र मुख्तार माशामी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 626 बाबु मा युफ़सिदु सलाह व मा यकरहु फ़ीहा के तहत जो नकल किया, जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्ख़ा, उसके अंदर हाशियतुत तहतावी अला मराक़िल फ़लाह, उसके सफ़ा 85 अफ़ज़लु मा युफ़सिदु सलाह क़दीमी कुतुबखाना कराची का छपा हुआ नुस्ख़ा, हल्बी कबीर सफ़ा 215 अशर्तुस सालिस, जो सुहैल एकेडमी लाहौर पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्ख़ा, उसके अंदर। अब जो मैंने आपके सामने मसला बतलाया कि ये किताब में इस तरीक़े से लिखा हुआ लुक़मा बार बार दिया, ये उन्वान के तहत नमाज के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया, उसके हरूफ तहज्जी लाम, उन्वान है लुक़मा बार बार दिया, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 383 के तहत जो है इस मसले को नकल किया गया, आप वहाँ देख सकते हैं। और नमाज के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 207, उन्वान है बार
बार लुक़मा दिया। तो इस मसले के अंदर थोड़ी सी जो है कुछ चूक हुई है, चाहे कातिब के से या कुछ और मसला है। तो पहले आप इस किताब को जो मैंने आपके सामने हवाला बतलाया, तो आप मेरी वीडियो देख करके ये ना समझे कि यही सही है, बल्कि फतवा शामी के अंदर तो जो लिखा हुआ है वो मैंने आपको बतलाया कि हो सकता है यहाँ कातिब से चूक हुई। तो आप इस किताब को, जिस किताब से मैंने आपके सामने ये मसला बतलाया है, इस किताब के हवाले को आप जिस इलाक़े के अंदर रहते हैं उस इलाक़े के जानकार आलिम से इस मसले की वजाहत पहले कर लीजिए, उसके बाद जो है इस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये किताब में तो यही लिखा हुआ है, लेकिन अल्लामा शामी जो है इस सिलसिले में कुछ और ही बहस नकल कर रहे हैं। इसलिए पहले आप किसी आलिम से राब्ता कर लीजिए और खूब छान फटक करके इस मसले को मालूम कीजिए, उसके बाद जो है फिर उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। इसलिए कि कुरान खुद ही कहता है वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम। तो मुझसे बढ़ कर के भी हो सकता है मेरे कहने में चूक हो रही हो कि या ये कि जो किताब में लिखा हुआ है इसके अंदर कोई लफ्ज़ जो है छूट गया हो। तो हो सकता है कि किसी और आलिम से इस सिलसिले में जानकारी ले लेंगे, तो ये मैं समझता हूँ ये बेहतर और अफजल होगा। और मेरी वीडियो में जो है इस वीडियो की कमेंट में अगर डाल देंगे तो मैं भी जो है उसकी तरफ रुजू कर लूँगा, तो ये बेहतर होगा।